जयपुर की खबर के साथ, जहां पर पहली बार राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देते हुए 13 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण, वित्तीय अनुदान और भूमि आवंटन पर वितरित किए। और इस अवसर पर राज्य सरकार ने राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का विमोचन किया, जबकि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और लघु उद्योगों की सुविधा के लिए आरएमपी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शनिवार को लोक भवन में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने पहुंचकर मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया। राज्यपाल से उनकी शिष्टाचार भेंट थी, जिसकी तस्वीर सामने आई है। जैसलमेर में पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जिला पुलिस ने नई पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में आयोजित बैठक में जिले के होटल संचालकों और व्यवसायियों को ई विजिटर्स पोर्टल पर होटल में ठहरने वाले प्रत्येक भारतीय और विदेशी पर्यटक की ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बैठक में होटल संचालकों को पोर्टल पर आईडी बनाने, नए मेहमानों की ऑनलाइन एंट्री और सिस्टम के संचालन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस दौरान होटल व्यवसायियों ने तकनीकी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी, जिनमें से अधिकांश का मौके पर समाधान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ई विजिटर्स पोर्टल के प्रभावी उपयोग से संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी मजबूत होगी और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को त्वरित कार्रवाई में सुविधा मिलेगी। पर्यटन नगरी है, काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर से पर्यटक यहाँ आते हैं। तो हमारा राजस्थान पुलिस और पीएचक्यू की जो निर्देश हैं उसके हिसाब से हर होटल में हम ई विजिटर प्लेटफॉर्म जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहे हैं, जिससे कि जो भी पर्यटक यहाँ आता है, रुकता है, उसका डेटाबेस एक तैयार हो सके। इसी संदर्भ में आज जो यहाँ होटल व्यवसायी हैं उनके साथ मीटिंग की गई और उनको इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं वो उनसे विस्तृत चर्चा की गई और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उसके बारे में हम आगे पेश कर सकते हैं। देखिए, जब ई विजिटर प्लेटफॉर्म पे लोग रजिस्टर हो जाएंगे तो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे कौन आ रहा है, कब आ रहा है। तो इससे जो भी मूवमेंट्स हैं या कोई संदिग्ध आदमी का हमें पता करना है रिकॉर्ड, तो ये हम ई विजिटर डेटा सेट के माध्यम से आराम से करेंगे। और अब खबर खेड़ली से है, जहां पर शराब के नशे में गिरा रेलवे बाउंड्री में एक व्यक्ति। सूचना पर खेड़ली आरपीएफ चौकी पहुंची मौके पर और 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया खेड़ली उपजिला अस्पताल। शुक्रवार रात को शराब के नशे में गिर गया था युवक। खेड़ली के समीपवर्ती गांव अखेगढ़ गांव का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। मौके पर तमाशबीनों की भीड़ लग गई। रेलवे स्टेशन परिसर में बनी रेलवे बाउंड्री में ये युवक गिर गया था, लेकिन नशा अधिक होने की वजह से उठ नहीं पाया। क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सिवाना उपजिला अस्पताल में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नई सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया गया। इस सुविधा के शुरू होने से अब मरीजों को सोनोग्राफी जांच के लिए अन्य शहरों के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। नई सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन श्री 1008 नृत्य गोपाल रामजी महाराज एवं हमीर सिंह भायल के कर कमलों द्वारा विधिवत किया गया। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक वर्गगण और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा प्रारंभ होने से क्षेत्र के हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जांच स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होने से मरीजों का समय और धन दोनों की बचत होगी और उन्हें बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। और ये बिल्डिंग बन रही है आने वाले समय के लिए उप जिला अस्पताल की, तो इतना 41 करोड़ की बन रही है। ये कि ये समदरी के अंदर उप जिला अस्पताल बन गया है, वहां भी स्टाफ और वहां भी बजट करीब 33 करोड़ का बजट वहां भी आ चुका है और वो भी कार्य जल्दी से जल्दी चालू होने जा रहा है। मोकलसर में सीएससी बन गई है, सीएससी बन गई, 7 करोड़ 10 लाख रुपए आ गए हैं और उसका काम भी शुरू हो गया है।
पादरू का भी प्रगति पर है। सिंदरी क्षेत्र में भी दंडाली, सिनेर और नाकोड़ा जैसे एक छोटे गांव में भी पीएससी बन रही है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हर चीज का, हर गुणवत्तावान कैसे कार्य हो, ये करने की कोशिश की है। और मैं भी नगर परिषद भिवाड़ी में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार मीणा से कथित मारपीट का मामला अब बड़े प्रशासनिक आंदोलन में बदल गया है। शनिवार को नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी सुबह करीब 9:30 बजे से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनकी स्पष्ट मांग है कि जब तक मामले में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। धरना स्थल पर माहौल उस समय गंभीर हो गया जब भिवाड़ी डीएसपी कैलाश चौधरी और नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार कर्मचारियों से वार्ता करने पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। डीएसपी ने आश्वस्त किया कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी जी, तो आपने एफआईआर दर्ज कराई है, वो किन किन के खिलाफ नामजद दर्ज कराई है? 5 लोग हैं, 4-5 लोग जो देवेश दाइमा है, कुलदीप दाइमा है, सतीश चावड़ा है, ऐसे 4-5 लोग नामजद है। 4-5 अभी वार्ता में क्या क्या निर्णय लिया है आपने? अपना काम करती है, अभी बयान होंगे, अभी बयान दे जाऊँगा। आप कल जो घटनाक्रम हुआ था उसके संबंध में कल ही अभियोग दर्ज कर लिया गया और जो नामजद आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, तो इसमें किन किन का नाम सामने आया, किन के खिलाफ नामजद जो है मुकदमा दर्ज किया गया है? नामजद है कुलदीप है, लिल्लू है, उसके साथी है। जी, तो जो आरोपी जो बताया गया वो ऑटो टिपर चालक है या कौन है? क्या नगर परिषद आयुक्त है, उनका कहना है कि वो हमारा नहीं है, बेशक ठेकेदार के थ्रू। अब वो जांच का विषय है, वो कौन है, अभी जिन्होंने घटना में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आपका आश्वासन है? शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। लूणकरणसर से खबर है, जहां ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी कार्रवाई। लूणकरणसर पुलिस ने 25 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है। सोडवाली निवासी 38 वर्षीय तोलाराम ब्राह्मण को गिरफ्तार किया गया। गोचर भूमि के पास थैलों में भरकर ले जाने की फिराक में था आरोपी। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ जारी है। बीकानेर पुलिस का ऑपरेशन नीलकंठ लगातार नशा तस्करों पर कस रहा शिकंजा। एसआई धर्मवीर, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र समेत टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर केंद्रीय कारागार में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने का मामला। जेल परिसर से बड़ी मात्रा में जर्दा के पाउच बरामद। जेल की बाहरी दीवार से पैकेट फेंके जाने की आशंका जताई गई है। जेल स्टाफ को टेप में लिपटा संदिग्ध पैकेट भी बरामद हुआ है। पैकेट से 156 जर्दा पाउच बरामद किए गए। जेल प्रशासन ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। आंतरिक स्तर पर भी जांच शुरू की गई है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस और जेल प्रशासन जुटा हुआ है। तो जेल स्टाफ को टेप में लिपटा संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ था। कैसे जेल के अंदर सामान ट्रांसफर होता है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण। 156 जर्दा पाउच, ये जरूर किसी कैदी के लिए वहां पर आए होंगे। जेल परिसर से बड़ी मात्रा में जर्दा बरामद हुआ है। जेल की बाहरी दीवार से पैकेट फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से खबर है, जहां पर किसान के खेत में मिला PIA लिखा संदिग्ध गुब्बारा। लिखमा देसर गांव की रोही में कुंतासर मार्ग के पास मिला गुब्बारा। किसान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हवा में उड़कर पहुंचा था गुब्बारा। गुब्बारे के साथ कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अभी फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक संदिग्ध गुब्बारा बरामद होने के बाद किसान ने तुरंत इस घटना को लेकर पुलिस को सूचित किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हवा में उड़कर यह गुब्बारा पहुंचा था। तो श्रीडूंगरगढ़ में एक खेत में इस संदिग्ध गुब्बारा बरामद हुआ है। किसान ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचित किया है।
किसान के खेत में PIA लिखा गुब्बारा बरामद हुआ है। कोटपुतली में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोधपुरा संघर्ष समिति के तत्वावधान में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी है। आंदोलनकारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की प्रभावी पालना और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। दूसरे दिन चिकित्सा विभाग की टीम ने धरना संयोजक राधेश्याम शुक्ला बॉस समेत अन्य अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कोटपुतली बहरोड के अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर भी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। संघर्ष समिति का आरोप है कि NGT के निर्देशों की पालना नहीं होने से क्षेत्र के ग्रामीण लगातार परेशान हैं। आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर उपलब्ध कराए गए चल शौचालय की बदहाल व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई है। समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तब तक आमरण अनशन और धरना लगातार जारी रहेगा। लड़ना तो आपको पड़ेगा। कितने दिन ये लोग बात नहीं मानेंगे, एक ना एक दिन आपकी बात इनको माननी पड़ेगी। आपके संघर्ष की जीत। आप आंदोलन से प्रेरणा ने आजादी के आंदोलन से 200 साल तक आजादी का आंदोलन चला, तब जाके देश आजाद। अगर उस समय के लोग ये सोचते कि मेरे को तो 1 साल हो गई यार, मैं मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो छोड़ छाड़ के घर जाता हूँ, आज मुझे लगता है हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं। तो अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे, आने वाली पीढ़ी आपको भी कोसेंगी। जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था, हमारे घर उजाड़े जा रहे थे, हमारी स्थिति खराब थी, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे। कोटपुतली में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत RTM होटल में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों का समय और परिवार की गाड़ी कमाई खर्च कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण उनका भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनिवास यादव ने भी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बांसवाड़ा से, जहां पर हिमालय नगर क्षेत्र में बोरिंग के पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिलने का मामला सामने आया है, जिससे 200 से अधिक परिवारों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के बोरिंग से झागदार, पीला और बदबूदार पानी निकल रहा है। नियमित नल जल आपूर्ति न होने के कारण अधिकांश परिवार इसी पानी के उपयोग को मजबूर हैं। रहवासियों का कहना है कि सीवरेज टंकी के ओवरफ्लो और रखरखाव में लापरवाही के चलते गंदा पानी भूजल में मिल रहा है। लोगों ने सीवरेज का ढक्कन खोलकर अधिकारियों की कथित लापरवाही दिखाई है। उनका दावा है कि दूषित पानी के कारण कई घरों में लोग दस्त, उल्टी और अन्य बीमारियों की चपेट में हैं। रहवासियों ने जलदा एवं सीवरेज विभाग से तत्काल स्थायी समाधान और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। करीब 1-2 महीने से गंदा पानी आ रहा है, पीला पानी है, झाग उड़ते हैं, बदबू आती है। और ये नल का जो सप्लाई का पानी है वो कभी आता कभी नहीं आता, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। और काफ़ी दिनों से पानी आने से किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, किसी को परेशानी हो रही है, बुखार भी आ रहा है। और कई बार प्रशासन को भी हमने चेताया, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। करीब यहाँ 200 घर हैं इस कॉलोनी में। पीला आ रहा है, झाग आ रहा है, बदबू आ रही है। अब कोई सीवरेज वाली है लीकेज की कह चुका है, और उन्होंने कहा भी है सोमवार को आएंगे, मंगलवार को आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। कई बार फ़ोन किया उन्होंने, बोरिंग के अंदर आता है। अगर यही स्थिति रही तो कई लोग क्या बीमार भी हो रहे हैं, और मतलब क्या प्रशासन को भी हमने काफ़ी बार कहा। अब हम क्या कि इसमें क्या आंदोलन करेंगे, हम यही हमारा लास्ट विकल्प रहा है। हमारे क्या बच्चे परेशान हैं, हमारे क्या जानवर परेशान हैं, और अपने क्या लोग बाग ये क्या सभी क्या दिनों दिन बीमार होते जा रहे हैं। पानी की गंदा एवं बदबूदार पानी है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई मतलब क्या इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, कदम नहीं उठा रहा है। तो इससे आगे सीवरेज लाइन का है। पहले हमारे यानी जब सीवरेज लाइन नहीं डली थी तो 1 नंबर पानी आता था, बहुत बढ़िया पानी आता था।
लेकिन जब से ये सीवरेज लाइन डली है उसके बाद से धीरे धीरे यह स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। हिमालय नगर में 2 महीने से ये पानी इतना गंदा आ रहा है, पूरा झागदार पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। मैं खुद 1 महीने से अभी 4 दिन हुआ एडमिट हुआ था, उदयपुर हुआ, चित्तौड़ हुआ। पूरा इस गंदे पानी से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। मवेशी परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही है। रोज़ यहाँ से पानी लेने के लिए ठेठ जाना पड़ी, वो स्कूल के पास हमारे को जाना पड़ रहा है और इसके लिए प्रशासन को भी बताया गया है, न इसकी कोई सुनवाई हो रही है। 2 महीने से परेशान हो रहे हैं। गंदा पानी सीवरेज का, पूरी लाइनों में सीवरेज का पानी आ रहा है। बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे पर डुमरिया रेलवे फाटक के पास शनिवार दोपहर बाइक का टायर अचानक फट जाने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके जरिए घायल को बयाना उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार हिंडौन निवासी मदन मोहन जगा पुत्र हजारीलाल शनिवार दोपहर बाइक से हिंडौन से बयाना आ रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। टायर फटने से बाइक अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद सड़क पर फिसल गई और ये व्यक्ति घायल हो गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के थाना डांग स्थित चामुंडा माता मंदिर परिसर में आयोजित सर्व समाज महापंचायत में बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य और करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व सेंचुरी परियोजना का विरोध किया गया। महापंचायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित परियोजनाओं से किसानों की भूमि और आजीविका पर संकट पैदा होगा और गांव के विस्थापन की आशंका बढ़ जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि वन विभाग के प्रतिबंधों के कारण क्षेत्र में घरों के निर्माण, खेतीबाड़ी और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। महापंचायत में सर्वसम्मति से संघर्ष समितियों के गठन का निर्णय लिया गया, जो जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के समक्ष ग्रामीणों की समस्याएं उठाएंगी और ज्ञापन सौंपेंगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। साथ ही वन विभाग की नीतियों का विरोध जारी रखने और क्षेत्र को वन विभाग के दायरे से मुक्त कराने का संकल्प लिया गया। झुंझुनू जिले के मंडावा नगर पालिका परिसर में राजस्थान सरकार के शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत आयोजित फॉलोअप शिविर का एसडीएम विश्वमित्र मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में कृषि भूमि पट्टों, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, जनाधार, सफाई और रोशनी से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को जल्द राहत मिल सके। प्रारूपकार आनंद बिहारी सोलंकी ने बताया कि शिविर के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और रियायतों का लाभ दिया जा रहा है। शिविर में नगर पालिका के साथ आयुष, पीएचईडी, बिजली, चिकित्सा, सामाजिक न्याय और आरयूआईडीपी समेत विभिन्न विभागों ने भी आमजन को सेवाएं प्रदान की। झुंझुनू में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शहीद पार्क में सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने के लिए जागरूक किया। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। पहले दिन सभी पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी। जिले में 1551 पोलियो बूथ बनाए गए हैं और अभियान के तहत 3102 टीमें और 6204 वैक्सीनेट्स तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अन्य हाई रिस्क क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पोलियो अभियान के लिए हरी झंडी दिखाई है। ये विशेष रूप से जागरूकता जिले में फैलाने के लिए हरी झंडी दिखाई है और पल्स पोलियो के माध्यम से हमारे ज़िले में लगातार 3 दिन तक अभियान चलेगा। कल संडे से 28 से 30 तक ये अभियान चलेगा। पहले दिन बूथ पे पल्स पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी और अगले 2 दिन घरों पे वैक्सीन पिलाई जाएगी। हमने ज़िले में 15 से 51 जो बूथ हैं वो चिन्हित किए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने 3102 टीमें हैं वो ज़िले में बनाई हैं और लगभग 6204 वैक्सीनेटर्स हैं वो इसमें वैक्सीन लगाएंगे। इस प्रकार से हमने पूरे ज़िले के अंदर सभी प्रकार के एरिया चिन्हित कर लिए हैं। विशेष रूप से जो हाई रिस्क एरिया हैं वहाँ पे फोकस किया जाएगा और चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे ईंट भट्ठे हों या कच्ची बस्तियाँ हों या माइंस का एरिया हो, जहाँ भी हो ज़िले के अंदर हमारा ये उद्देश्य है कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे।
इसके लिए 3 दिन लगातार हमारी टीमें काम करेंगी और निश्चित रूप से हम 100% इसमें लक्ष्य है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को प्रभावी एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इरफान अली खत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सिंग विद्यार्थियों और समाज सेवियों की भागीदारी वाली ये रैली मुख्य बस स्टैंड, प्रमुख चौराहों और शहर के व्यस्त मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान 2 बूंद जिंदगी की और एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा जैसे नारों के माध्यम से बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने का संदेश दिया गया। डॉक्टर इरफान ने बताया कि 28 जून को बूथ स्तर पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को छूटे हुए बच्चों तक पहुंचने के लिए मोबाइल टीमें घर घर जाकर अभियान चलाएंगी।